सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने पिछली वीडियो में एपी के एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे नई वाली आर डी शर्मा के, और जैसे कि हम सब जानते हैं इस बार जो बोर्ड में 10th क्लास में 20 एमसीक्यू आएंगे और जो केस स्टडीज और जो रीजन असर्शन क्वेश्चन आएंगे वो एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करेंगे, इसलिए हमें इन एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पिछली वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन कवर हुए थे, तो आज हम कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन कवर करने की। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अब तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें पहले शुरू के क्वेश्चन जो कि इजी होते हैं वो आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। एक है हमारे पास 3y-1, अगला है 3y+5 और अगला है 5y+1। ये 3 टर्म्स दिए हैं और हमसे कह रहा है y की वैल्यू निकालिए। तीनों एपी में है। अब देखिए हम सब जानते हैं अगर कभी आपको a, b, c ये तीनों एपी में मिले तो b में से a को माइनस करने पर, यानी जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस आता है c में से b को माइनस करने पर। अब या तो इस तरीके से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, या फिर आप ये बात ध्यान रखिए जब भी 3 नंबर एपी में दिए हो, अब b को आप इधर लाओगे तो 2b हो जाएगा और a को इधर भेजोगे तो a+c हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो 2b = a+c। मैं डायरेक्टली ऐसे ही करना चाहूंगा। हमें ये तीनों नंबर अगर एपी में दिए हैं तो मैं बीच वाले का ट्वाइस करूंगा, देखिए, और इक्वल करूंगा इन दोनों के सम के 5y+1। ओके, अब देखते हैं ये बना, देखिए 6y+10 = 3y, 5y बन गया हमारा 8y, -1 से +1 कैंसिल। अब इसको इधर भेजा जाए तो ये बन जाएगा 2y और ये 10, तो y की वैल्यू देखिए 5 आ गई है। इतनी ही जल्दी एमसीक्यू हो जाना चाहिए हमारा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, देखिए 6 क्वेश्चन में y की वैल्यू 5, हाँ जी सी ऑप्शन आ रहा है, तो सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये तीनों टर्म्स हमको एपी में दिए हैं और x की वैल्यू ढूंढने को कहा गया है। अब फिर तो एक काम करेंगे, बीच वाले का ट्वाइस, यानी 2/x+3 इक्वल करना होगा 1/x+2 प्लस 1/x+5 के। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। x+2 और x+5 दोनों आएंगे एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा x+5 और प्लस में x+2, और ये 2/x+3 चल ही रहा है ऐसे कैसा। अब अगर आप ध्यान देखें तो ये क्या बनेगा 2x+7, ये रहा वो 2x+7 अपॉन में इसकी इंटू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये x² + 5 और 2 7x और +10। यहाँ पे 2/x+3 हमारा चल ही रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी हमको। देखिए एक बनेगा 2x² प्लस का 14x प्लस का 20। अब इसकी इंटू इसमें करें तो एक आएगा 2x², फिर एक 7x आएगा, एक 6x, यानी कि 13x और प्लस का 21। अब 2x² से 2x² कैंसिल हो गया। देखिए ये इधर आके बनेगा केवल x और ये इधर जाके बन जाएगा केवल 1, यानी x की वैल्यू 1। चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन में 7 के x की वैल्यू 1, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहेंगे। आपको पता है ना कि आपको भी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जैसे ही मैंने आपको ये ट्रिक बताई आप लोग भी मेरे साथ साथ करिए और कमेंट में हमें लिख के बताइए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कहीं आपने झोल कर दिया यहाँ पर कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए आपको। हमसे कह रहा है nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी जब किसी एपी की सम टू n टर्म्स दे रखी हो, यानी कि सम हमें पता है Sn है, तो उसमें nth टर्म क्या होती है। पहली वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक्स बताई थी, सारे फॉर्मूले बताए थे। वहां पर ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि जो nth टर्म होती है, अगर हम Sn में से सम टू n टर्म्स में से माइनस करें सम n-1 टर्म्स का, तो हमारी nth टर्म ही निकल के आती है। तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बता रखा है। यही बेनिफिट होता है फॉर्मूले का कि जैसे ही आपको फॉर्मूला पता है आप तुरंत आंसर देख लीजिए। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, Sn-Sn-1, यानी कि बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन पे टिक लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कॉमन डिफरेंस बताइए किसी एपी की जिसकी सम टू n टर्म्स को Sn कहा गया है। अब कॉमन डिफरेंस, हाँ ये एक नई चीज है। देखिए हम जानते हैं nth टर्म ये है। अब देखिए जो आपको सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे वो सारे Sn और Sn-1 Sn-2 की फॉर्म में है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। तो हम इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस पूछा है
कॉमन डिफरेंस हमें बताया है कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से आता है। लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस को मैं nth टर्म की फॉर्म में लिखूं अगर, तो ऐसे लिख पाऊंगा nh माइनस ए एन माइनस वन। सोच के देखिए आप, लास्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करी जाए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यही छोटी सी ट्रिक है। अब देखिए ए एन की वैल्यू हमें ये पता है, लिख देते हैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, अब अगर ए एन की वैल्यू पता है तो ए एन माइनस वन की वैल्यू भी इसी के थ्रू निकलेगी हमारी। देखिए जब एन था तो यहाँ पर एन एन दिख रहे हैं, अब एन माइनस वन से रिप्लेस करिए इसको। देखिए ब्रैकेट बनाता हूँ पहले, अब एन माइनस वन यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस ऑफ एन माइनस वन माइनस, अब इसकी जगह भी डालिए एन माइनस वन, तो ये एस एन माइनस टू बन जाना चाहिए। देखिए ना, एन माइनस वन ये रहा और एक माइनस वन और है, तो वो एन माइनस टू बन जाएगा। यानी मैंने ये ढूंढने के लिए इसी का इस्तेमाल किया, बस इस एन की जगह पे एन माइनस वन डाल दिया, तो ये भी एन माइनस वन बन गया, ये भी एन माइनस वन बन गया, और एक माइनस वन से वो एन माइनस टू बन गया। अब देखिए एस एन ऐसे क्या ऐसा, एस एन माइनस वन ऐसे क्या ऐसा, माइनस हो जाएगा ये एस एन माइनस वन, और इस माइनस से ये बन जाएगा प्लस एन माइनस टू। अब एस एन ऐसे क्या ऐसा, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएंगे, और ये प्लस का एस ऑफ एन माइनस टू। ये देखिए ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब मैच कर लेते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ये तो पहला ही ऑप्शन है। अरे वाह, तो बाकियों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करिए, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आपको तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। अब फिर से मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। देखिए फॉर्मूले में मैंने आपसे बताया था कि जब भी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू डैश 2n माइनस वन तक होगा तो इसकी वैल्यू n स्क्वायर आती है। ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम था n स्क्वायर। अब ऐसा ही कुछ हमसे बोल रहा है, लेकिन इस बार हमसे कहा है कि सम पूछा है केवल फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का, शुरू के 20। तो अब शुरू के 20 की बात करेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते शुरू के 20 वाले में भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस अंतर इतना है कि हमें n की वैल्यू 20 डालनी पड़ेगी, 20 का स्क्वायर, यानी ये आएगा देखिए 400। अगर वो पूछता 30 टर्म्स का तो n की वैल्यू हम डाल देते हैं 30, 30 का स्क्वायर 900 आया था। अब देखिए 400 कहीं पर ऑप्शन में होना चाहिए इसके सी। हाँ तो जी ठीक है, सी लिखा हो उस पर टिक लगा दीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 18 ए बी माइनस 3, ये चारों टर्म्स हमारी एपी में दिए हैं और हमसे कह रहा है बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जो मैंने फॉर्मूला में बताया था पार्ट 1 में, इसीलिए कह रहा हूं जिसने अब तक पार्ट 1 नहीं देखी है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी ये वाला पार्ट जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम जो वहां पे फॉर्मूला लिखे थे यहाँ डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। देखिए अब मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 टर्म है एपी में, अब a प्लस बी की वैल्यू हमसे कह रहा है कि बताइए a प्लस बी के लिए मेरे को एक छोटा सा ट्रिक आ रहा है। देखिए a प्लस बी, शुरू से दूसरी है a, लास्ट से दूसरी है b, इन दोनों का सम। बत्ती जली, कुछ ध्यान आया मैं क्या बोलने वाला हूं? मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी ये वाली, किसी भी एपी में शुरू की दूसरी और लास्ट की दूसरी टर्म का सम वही आता है जो पहली और लास्ट का होता है। याद आया कुछ? याद आया तो कमेंट करिए कि हाँ सर हमें याद आ गया। ये है हमारी सेकंड शुरू से और ये है लास्ट से सेकंड। तो हम जानते हैं कि शुरू से सेकंड और लास्ट से सेकंड यानी कि A2 और लास्ट से जो सेकंड है वो हमारी शुरू की है A3। ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो A2 प्लस A3 की वैल्यू वही आएगी जो फर्स्ट और लास्ट की आती है, यानी A1 और प्लस A4 आनी चाहिए। अब ये तो हमारा A है और ये B है, A1 हमारा 18 है और ये है माइनस का 3 यानी 15। तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारी 15। आंसर है a प्लस बी वाले में हमारा आ रहा है 15 और 15 है डी। यस, तो हम डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि कभी कभी सीबीएसई के एग्जाम में भी 10th और 12th में क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 2 या 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि एपी का ही क्वेश्चन आया था और बहुत सिंपल था, एमसीक्यू था, बहुत सिंपल था एमसीक्यू। अब हुआ क्या, अब बच्चों को बहुत सिंपल है, शायद कॉमन डिफरेंस समथिंग ही ढूंढना था। अब सब बच्चों ने कॉमन डिफरेंस ढूंढ लिया, चॉइस थी उसमें, एक्चुअली एक क्वेश्चन में चॉइस थी, 2 पार्ट थे। अब जिन बच्चों ने सेकंड वाला पार्ट किया उसमें मिस प्रिंटिंग थी,
लेकिन उन्हें पहला वाला पार्ट आता ही नहीं था शायद, इसीलिए उन्होंने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया। अब सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें गलती, इतने सिंपल क्वेश्चन लेकिन आंसर ना मैच करे। जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से एक भी आंसर नहीं आ रहा था उन बच्चों का, तो बच्चों ने वही करा जिसका जैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि जिस बच्चे की जितना बुद्धि ने काम किया वो सॉल्व करके आ गए, अपना आंसर लिख दिया। और होना क्या था, मैंने आपसे बताया था, जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उसे नंबर पूरे मिलते हैं। जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था सीबीएसई को मालूम था मेरी गलती है इसमें, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसे नंबर पूरे दिए गए। इसलिए फिर कह रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं तो एमसीक्यू मैच करे या ना करे, आप करके आओ, अपना करके आओ, तो ये गलती सीबीएसई से हो सकती है। चलिए, किसी एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो पी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पी है, और उसी एपी की कॉमन डिफरेंस क्यू है। कॉमन डिफरेंस को क्यू बोला तो 10th टर्म की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब 10th टर्म तो हम सब जानते हैं कि a10 को हम a प्लस 9d कहते हैं। अब a की वैल्यू p दे दी, 9 ऐसे कैसा, d की वैल्यू हमको q दे दी। तो देखिए ये ऑप्शन में होना चाहिए कहीं पर 9 प्लस p प्लस 9q। देखिए p प्लस 9q, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। पहले वाले में लिखा है q प्लस 9p, काफी हद तक ऐसा ही है, बस स्वैप हो रखे हैं। तो आंसर आने के बाद भी कुछ बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आंसर ठीक लाए थे रफ में, लेकिन जब टिक लगाने का नंबर आया तो इसे देखा और ए वाले को देखा, वो सेम लग रहे थे तो ए पर टिक लगा के आगे जल्दबाजी में। ये गलती मत करना, ठीक से मैच करना। वहां पर पी पहले है और पी पहले देखिए सी ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए हमारे पर जहां सी लिखा होगा सी पे टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये था हमारा 13th क्वेश्चन में हमसे फिर से कहा है, एक तो 2x और एक है x प्लस 10 और अगली है 3x प्लस 2। ये तीनों टर्म्स एपी की हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। और फिर से हमसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करिए। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। अब फिर से वही काम करूंगा, मैंने आपसे कहा था बीच वाले का ट्वाइस करूंगा मैं, इक्वल करूंगा फर्स्ट और थर्ड के, यानी 2x प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 20 और 2x प्लस 3x 5x प्लस 2। अब इस 2x को इधर भेजें तो बनेगा 3x, इसको इधर भेजें तो बनेगा 18, और x की वैल्यू देखिए आ गई है 6। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो जो बहुत सिंपल है हम उनको जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए x की वैल्यू 6, 13th क्वेश्चन में 6 दिख रहा है सी ऑप्शन पे, सी पे टिक लगाइए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नंबर है 14 और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इंक्रीजिंग एपी की, उनका सम दिया है 51। अब 3 टर्म्स दी नहीं है, लेकिन बोला है कि किन्हीं 3 टर्म्स का सम 51 है, और जो प्रोडक्ट कर रहा है फर्स्ट और लास्ट वाले का वो है 273। तो कह रहा है थर्ड टर्म क्या होगी। अब देखिए मैंने आपसे कहा था जब भी कोई 3 टर्म्स की बात करेगा तो हमें पता है कि हम 3 टर्म्स कौन सिलेक्ट करते थे, एक a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। क्यों करते थे सिलेक्ट, मैंने आपसे पहले ही बताया था फर्स्ट पार्ट में। अब इनका हमें सम दिया हुआ है, तो जब हम a माइनस डी में a जोड़ेंगे और a प्लस डी जोड़ेंगे तो ये शायद हमको 51 दिया है, हाँ 51 दिया है। देखिए सम, तो d से d तुरंत कैंसिल होके 3a इक्वल टू आ जाएगा 51, जिससे a आ जाएगा 17। 17 की टेबल तो आती होगी, 17 3 होता है 51। ओके, अब मैंने कहा था d ढूंढने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ दे रखा होता है। देखिए प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का 273 है, फर्स्ट और थर्ड यानी कि a माइनस डी की इंटू करी जाए अगर a प्लस डी से तो 273 दिया गया है। अब a माइनस डी a प्लस डी हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 273 a का स्क्वायर, अब 17 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज 273, तो 17 का स्क्वायर हो गया हमारा 289 माइनस डी का स्क्वायर इज 273, तो डी का स्क्वायर ये वाली इधर आएगी। अब 289 में से गया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 116। अब डी की वैल्यू देखिए, अब प्लस माइनस आनी चाहिए, प्लस और -4। आपको एक बात समझ में आई, क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब देखिए क्या होता है, एक एपी 2 4 6 8 10 ऐसे करके इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी। अब इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्योंकि स्क्वायर था तो हमें तो प्लस और माइनस दोनों लगाने जरूरी थे। अब लेकिन इसमें से लेके कौन सा चलना है, वो इंक्रीजिंग एपी के हिसाब से एग्जांपल लिखा मैंने, आप डिसाइड करिए। देखिए 4 माइनस 2 6 माइनस 4 8 माइनस 6 में इंक्रीजिंग एपी है तो डी प्लस का आ रहा है, तो डी हमें इसलिए यहाँ पर प्लस का लेके चलना पड़ेगा, माइनस का नहीं। तो उसके हिसाब से थर्ड टर्म हमारी आती है a प्लस डी, जिसमें a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू 4 है। तो देखिए 21 आंसर होना चाहिए, 21 है सी ऑप्शन। और आंसर देख लें एक बार, 14th क्वेश्चन का सी, 14th का सी 21, यस
21 हमारा सही है, तो जहां पे सी लिखा है उस पर टिक लगा दीजिए। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ना छोटी छोटी ट्रिक दे देता है वो। इस क्वेश्चन में बोल दिया उसने इंक्रीजिंग एपी। मैं कंफर्म हूं अगर आप डी की वैल्यू -4 लेके चलते और डी की वैल्यू यहाँ पुट करते तो देखिए 17 - 4 13 आता। 13 पक्का ऑप्शन में होगा। देखिए 13 भी ऑप्शन में है। देखिए ए, तो उसे मालूम है जो क्वेश्चन बनाता है ना कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, तो इसलिए वो गलत वाला ऑप्शन तो जरूर देते हैं आंसर के अंदर। आप सबने ये बात नोट करी कभी ना कभी? बताइए हाँ है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे मैं एक बात बोलना भूल गया। क्या? वीडियो को पॉज करके अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और वहीं पे शेयर का ऑप्शन भी होता है, साथ साथ अपने एक दो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, भला हो जाएगा उनका भी। चलिए ठीक है, अब करते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा और सही बताऊं आज की वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बढ़िया है ना, सबसे कुछ बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में हो रहा है। प्लस लगा रखा है ना बीच में, प्लस का मतलब इस पूरे का सम चाहिए एंड टर्म्स तक। चलिए अब क्या आपको लगता है ये एपी है? अब एक नॉर्मली बच्चा क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर? वो सोचेगा एपी का क्वेश्चन है तो इस वाले में से इसको माइनस करेगा, इस वाले में इसको माइनस करेगा। रुक जाओ, रुको तो सही। आप पहले देखो इसमें एक पैटर्न है। ऐसे जब भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें एक पैटर्न होता है। अब वो पैटर्न देखिए, इस ब्रैकेट की पहली टर्म 3, इस ब्रैकेट की पहली टर्म 3, इस ब्रैकेट की पहली टर्म 3, यानी कि जितने भी ब्रैकेट आएंगे उन सब की पहली टर्म 3 होगी और एंड टर्म्स तक है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पहले 3 + 3 + 3 अप टू एन टर्म्स तक इसे अलग कर लीजिए। भाई सबके 3 3 3 सारे एन टर्म्स में 3 होगा तो सारे 3 इकट्ठे कर लिए। अब बचा क्या? -1/n, -2/n, -3/n। ओके, हम इन सबको भी माइनस कॉमन लेते हैं तो 1/n + 2/n + 3/n एंड सो ऑन चलता रहेगा आगे वो भी एन टर्म्स तक। अब 3 को n बार हमें ऐड करना है। अब 3 को 2 बार ऐड करें तो 3 × 2, 3 को 3 बार ऐड करें तो 3 × 3, 3 को 4 बार ऐड करें 3 × 4, ऐसे 3 को n बार ऐड करा तो 3n आ जाएगा माइनस। अब इस वाले में अगर ध्यान से देखें तो सब जगह अपॉन में n n n चल रहा है, तो 1/n कॉमन अगर ले लूं तो ऊपर क्या बचा? 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक ही ढूंढना था हमको। तो ये तो 3n है ही, -1 है ही। इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पहली वीडियो में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसकी वैल्यू आती है n × n + 1/2। अगर किसी को याद ना हो तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देना एपी के। तो इस n से n कट गया तो देखिए 3n - n + 1/2 आया। एलसीएम लिया जाए तो 2 आएगा, ये बना 6n - n। हाँ बेटे गलती होने वाली है अब यहाँ पर। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस माइनस के चक्कर में इसका साइन चेंज नहीं करेंगे और वो प्लस का 1 लगा देंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। आप लोगों को ध्यान देनी है सारी बातें। देखिए 6n - n क्या आएगा? 5n - 1/2। ये आ रहा है इस पूरी सीरीज का सम। चेक करें देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है कहीं पर। 5n - 1/2 दिख रहा है, सी ऑप्शन देखिए, तो सी पे टिक लगा दीजिए। अब मैं उम्मीद करूंगा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपने दोस्तों का भला चाहते हो थोड़ा सा भला हमारा भी कर दीजिए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस पूरी सीरीज को। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, केस स्टडी वाले, रीजनिंग असर्शन वाले, एमसीक्यू वाले, उनमें से कोई गलत नहीं आना चाहिए। इसीलिए पूरी बुक का सॉल्यूशन बनाने की सोची है। आसान बात नहीं है, इसका टाइम लगेगा इसमें, लेकिन उसको करने के लिए हिम्मत आप लोग दिलाएंगे। आप लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए अगर समझ में आ रहा है तो। अच्छा एक बात और, अगर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रह गई हो या फिर वीडियो में ऑडियो में कोई भी कमी लग रही हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही चलेगा पता कि क्या गलतियां हो रही हैं। हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए काफी है, नमस्कार।